जी ये बात। मुमताज साहब, आखिरी में एक सवाल है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM, जिस पार्टी के आप स्पोक पर्सन और मीडिया इंचार्ज हैं, आपकी पार्टी जो है इस नफरत की जो सियासत है उसको बंद करने के लिए क्या कदम उठाएगी? देखिए, हमारा नारा है शांति, संयम, सद्भावना और संविधान। इसी नारे के तहत हम काम करते हैं। आप बताइए कि हमने कोई अशांति वाली बात कही हो, कोई ऐसा नारा दिया हो कि जिससे देश में माहौल खराब हो जाए? कोई ऐसी बात कही? हमने संविधान की हमेशा बात। और जब उदयपुर में कन्हैया का कत्ल हुआ तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या हमारे दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब हो, आप देखिए कि इन्होंने फौरन उसको कंडेम किया, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके खिलाफ आवाज उठाई। और मध्य प्रदेश में चुनाव की रैली में बैरिस्टर साहब ने कहा कि यह गलत हुआ है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो लोग भी गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो ये हमारा नारा है। हम शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, और अगर किसी को रिप्लाई कर दिया जाए तो कहते हैं साहब ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप बताइए, धर्म संसद में जब ये कहा जाता है कि हम कत्लेआम करेंगे तो क्या उसका जवाब न दिया जाए? क्या सवाल भी न किया जाए कि आप कैसे कत्लेआम करेंगे? क्या सवाल कितनी कार्रवाई हुई आप बताइए? जब गोली मारो का नारा दिया जाता है तो क्या न पूछा जाए कि आखिर ये नारा आप क्यों दे रहे हैं? जब ये कहा जाता है कि कटुए काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब आप बताइए क्या न पूछा जाए कि आखिर ये सवाल किया जाता है? जब ये कहा जाता है कि कब्रिस्तान या पाकिस्तान मुल्ले तेरे दो स्थान, तो बताइए क्या सवाल न किया जाए कि आखिर हमारे साथ ये नारा क्यों दिया जाता है? शमशान घाट और कब्रिस्तान की सियासत जब की जाती है तो क्या सवाल न करे MIM? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब न पूछे कि आखिर ये कौन सी सियासत है कब्रिस्तान और शमशान घाट की? तो क्या सवाल करना भी जो है वो गलत है? तो हमारी पार्टी जो है वो सवाल करती है। सवाल करना मैं समझता हूं कि गलत नहीं है। सवाल तो किया जाना चाहिए ना, सवाल तो पूछा जाना चाहिए। क्या सवाल पूछना? और भी देश में इश्यूज हैं। आखिर अभी तक आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट नहीं हम कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि एक तबसरा आया, एक टिप्पणी आई नुपुर शर्मा को लेकर के कि ये जो मुल्क का माहौल इस वक्त बना हुआ है इसमें उदयपुर शामिल है, उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। आप बताइए क्या अभी तक वो गिरफ्तार हुई? क्या दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर पाई? और गिरफ्तार नहीं कर पाई तो क्यों नहीं कर पाई? क्या वजह है? जबकि इसी मामले में आप देखिए कि 2200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक इसी मामले में 3 लोगों का कत्ल हो चुका है। चाहे वो उदयपुर का मामला हो, मैं फिर कह दूं, चाहे वो अमरावती का मामला हो, और चाहे नासिक का मामला अभी जो पेश आया है वो हो। अभी कितने लोगों की जान जाएगी कुछ पता नहीं है। तो इसको रोकना चाहिए, और इसको रोकने का काम सरकार का है। सरकारें जो है उनका काम ये है, इसको बढ़ावा देने का काम नहीं है। लेकिन आप देखिए जो टीवी चैनल है वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मीडिया ट्रायल कर रहे हैं ऐसे नफरत पर, किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, सही सवाल नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए जो आपने कहा कि MIM, तो MIM जो है, आप बताइए ना कि कहां पे भड़काऊ बयान है। अगर हम ये कहते हैं कि है मुसलमानों तुम मुत्तहिद हो जाओ, एक ताकत बन जाओ, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? अगर हम अपने भाइयों कहें कि आइए हम साथ में बैठे, तो इसमें गलत क्या है? इत्तेहाद का मतलब ये तो नहीं कि अलगार करने के लिए कहा जा रहा है, किसी पर हमला करने के लिए कहा जा रहा है। भाई अपनी ताकत बनने के लिए तो कहा जाएगा ना कि हम एक मुश्त तोड़ दे सकें। जिस तरीके से हमारा वोट बढ़ जाता है, आज देखिए आप कि 35-35 विधायक, और इससे पहले 70-70 विधायक समाजवादी पार्टी मौजूद थे। लेकिन जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है उत्तर प्रदेश में, क्या समाजवादी जबान खोलती है? क्या कांग्रेस के मुंह से कुछ निकलता है? तो ये अपने आप में सवाल है। तो इसलिए हमारे बैरिस्टर साहब कहते हैं कि आप अपनी ताकत बनिए ताकि आप बात सुनी जाए। आप देखिए कि जयंत चौधरी सिर्फ 2.5% जाटों का वोट है, लेकिन 8 सीट जीतते हैं और 8 सीट जीत करके राज्यसभा पहुंच जाते हैं। तो क्या मुसलमान जो है यूपी में 25 से 30 सीट भी नहीं जीत सकता? कि जहां पर 75-80 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर मुसलमान फैसला कुन हैसियत में है। अभी जो अखिलेश यादव 111 सीट जीती हैं अखिलेश यादव ने,
उसमें से 95 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की वजह से वो जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी जब आजमगढ़ हारी तो कह दिया कि मुसलमानों की वजह से हार गए, रामपुर हारे तो कहा मुसलमानों की वजह से हार गए, यादव को उंगली रखने की हिम्मत नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब ये है अब्बास साहब कि इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि अपनी ताकत बनिए। हमारे साथ 75 साल में क्या हुआ आप बताइए? सरकारी नौकरी में हम खत्म हो गए, हमारे बिजनेसेस जो है वो खत्म हो गए, हम दलितों से भी बदतर हो गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। जो हमारी स्कीमें बनाई गई, हमें लॉलीपॉप दिया गया, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उनको लागू नहीं किया गया। आप बताइए, हमारे मदरसों को चोट पहुंचाई जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के अड्डे हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग जो ओहदे की लालच में अपना जहन बदल लेते हैं, अपना नजरिया बदल लेते हैं, वो कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन क्या कोई सबूत आज तक मिला मदरसे के ताल्लुक से? क्या कोई ये कह सका कि हाँ इस मदरसे से ये चीज फैलाई गई है? बल्कि हमेशा मदरसों का आपको बड़ा पॉजिटिव किरदार नजर आएगा। आप जब मैं बताऊं आपको कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट तब भी इसी तरीके का शक किया गया था, लेकिन व्हाइट पेपर जारी करना पड़ा क्योंकि कोई नहीं मिला। और इसी तरीके से आप देखिए कि जब देश में गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे मोदी सरकार 1 में, तो उन्होंने जब ISIS का बड़ा जोर था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मदरसों पर ISIS का कोई असर नहीं है। तो ये हिंदुस्तान के मदरसे, ये हिंदुस्तान के मुसलमान। और अगर पाकिस्तान से कोई ट्रेनिंग दे रहा है, अगर कोई बाहर की एजेंसी कोई दहशतगर्द तंजीम आ रही, तो एजेंसियों का काम है। हिंदुस्तानी मुसलमान तो एजेंसी है नहीं, वो तो इसको पता लगा नहीं सकती है। तो इसलिए मुसलमानों को इल्जाम देने की बजाय जरा अपने गिरबान में देखना चाहिए। और फिर अभी आप देखिए कि राजस्थान उदयपुर वाले मामले में रियाज का ताल्लुक किससे निकला? बीजेपी से निकला। इसी तरीके से जो अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश रच रहे थे, जिसका नाम तालिब हुसैन है, आप बताइए कि उसका ताल्लुक किससे? बीजेपी से है। तो अब इस पर जब अपोजिशन सवाल उठाता है तो उस पर भी खामोशी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इन तमाम चीजों पर गौर करनी चाहिए। जी अब्बास।